प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। तू महान है पिता परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तेरा प्रेम महान है पिता परमेश्वर। एक बार फिर हम तेरे चरणों में आते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं और खासकर प्रार्थना करते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए कि पिता परमेश्वर तूने हमें ये मौका दिया कि हम तेरी आराधना स्तुति कर सके पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि हम फेस टू फेस नहीं मिल सकते पिता परमेश्वर, परंतु तूने हमारे लिए एक उपाय निकाला है कि हम पिता परमेश्वर टेक्नोलॉजी के द्वारा पिता परमेश्वर जूम मीटिंग के द्वारा एक दूसरे को देख सकते हैं, मिल सकते हैं और एक साथ मिलकर तेरी आराधना स्तुति कर सकते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, वर्शिप टीम एक दो गीत गा सकते हैं, एक दो गीत गा सकते हैं। स्टार्ट करें। ओके, तैयार है फिर गीत गाने के लिए? गीत गाते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित। ओके, ये गीत गाएंगे, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे मेरा अपमान। वह बड़े मैं गटू रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं गटू रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बना है,
हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। ओके, और एक गीत गाएंगे, बिनती सुनने वाले मेरे आंसू नहीं हारने वाले। ओके, ये गीत गाएंगे और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। विनती सुनने वाले मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तुझसे होगा सब कुछ होगा, ये वचन काफी है। तेरा ये वचन काफी है, तेरा ये वचन काफी है। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, करुणा निधि तारनहारे, चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले, सदा चमत्कार करने वाले। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। मेरे लोगों को उसके द्वारा उठा लिया तूने, मेरे रोगों को उसके द्वारा उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने, यीशु उठा लिया तूने। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार इस शाम को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमें अगुवाई करे, आपके वचन के द्वारा बात करिए, आपके दास को आपके वचन को प्रभु आप अभिषेक करिए परमेश्वर।
रेली प्रभु यीशु मसीह, आपकी उपस्थिति हमारे सभी के साथ है प्रभु। और इस जूम मीटिंग पे परमेश्वर जो भी आज सभा चल रही है परमेश्वर, इस सभा को आशीषित करिए, हर एक डिस्टर्बेंस आपके नाम से दूर हो जाए। और प्रभु रेली परमेश्वर हम आपको गहराई से जान सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं इस जूम मीटिंग के लिए, इस सभा के लिए परमेश्वर। आपके नाम में परमेश्वर मांगते हैं, प्रभु अगुवाई करिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ऐसे कर सकते हैं, यस, ओके, वाओ, थम्स अप। आज हम हम लोग लाइव नहीं मिल सकते, फेस टू फेस नहीं मिल सकते, लेकिन एक उपाय है परमेश्वर ने हमारे सामने निकाला है कि हम जूम के द्वारा मिल सकते हैं। तो सबसे पहले खासकर हम प्रार्थना करेंगे ताकि जो बहुत सारे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो रही है ना, तो उनके घर परिवार वालों को परमेश्वर शांति दे। और इस समय में परमेश्वर इस पेंडेमिक राहत दे जल्द से जल्द। और परमेश्वर तो हम प्रार्थना कर प्रभु यीशु मसीह इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस विस्तार के लिए पिता परमेश्वर, और दुनिया के हर एक कोने के लिए पिता परमेश्वर, हर एक स्थान के लिए, हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, कि तू उनसे पिता परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बातें कर इस समय पे पिता परमेश्वर। जो लोग निराश हैं, हताश है पिता परमेश्वर, और जो डर में है पिता परमेश्वर, उनको इस डर से, निराशा से, हताशा से पिता परमेश्वर तू ही बाहर निकाल सकता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, तूने अपने वचन में कहा तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और डर एक ऐसा जड़ है, एक ऐसा बंधन है पिता परमेश्वर जिसमें लोग बंधे रहते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, खासकर हम प्रार्थना करते हैं उन परिवारों के लिए पिता परमेश्वर जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है, उनको तो पिता परमेश्वर चंगाई दे पिता परमेश्वर, उनके हृदय में शांति दे पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर उस बहन के लिए पिता परमेश्वर जिसने आज अपनी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट पाई है पिता परमेश्वर, उस बहन को तो छू के चंगाई देना होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, उनके जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। और खासकर हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता परमेश्वर, इस सिटी को पिता परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। होने दे पिता परमेश्वर झालोद शहर को पिता परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को तू सुरक्षित रख पिता परमेश्वर। हर एक व्यक्ति से पिता परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से बातें कर पिता परमेश्वर। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते हैं, आज के वचन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। तू हमसे बातें करना पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई करो, सहायता और मदद करो पिता परमेश्वर। मेरे मुख को छू से पवित्र कर, से मेरे नहीं परंतु तेरे वचन निकले। अपने वचन के द्वारा तू अपने लोगों से बातें कर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ओके, यूहन्ना की किताब उसका 7वां अध्याय और उसकी 10वां अध्याय और 27वीं पंक्ति। यूहन्ना 10:27। मेरी भीड़ मेरा शब्द सुनती है और मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती है। परमेश्वर इस पढ़े उससे हमें आशीष दे। आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो ये है कि परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर की आवाज को सुनना, और परमेश्वर चाहता है कि इस दुनिया का हर एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज को सुने, क्योंकि परमेश्वर को बातें करना बहुत पसंद है। परमेश्वर लोगों से बातें करता है। परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर नहीं है जो बोल नहीं सकता। परमेश्वर को बातें करना बहुत पसंद है और वो अपने लोगों से बातें करता है। और यहाँ पर बोलता है कि मेरी भीड़ मेरी आवाज को सुनती है।
मेरी आवाज को जानती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक विश्वासी को परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत जरूरी है। भजन संहिता 136 का 17, भजन संहिता 136 का 139 का 17, भजन संहिता 139 का 17, वहां पर बोलता है कि तेरे विचार जो मेरे प्रति हैं वो क्या ही बहुमूल्य हैं। 139 का 17, और मेरे लिए तो हे ईश्वर तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। परमेश्वर हमारे बारे में जो सोचता है, जो विचार करता है, वो बहुत ही बहुमूल्य है और बहुत ही बड़े हैं। तो परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है और परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति से अपने जीवन में बातें करना चाहता है। हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी पहली पंक्ति से लेके दूसरी पंक्ति तक, हबक्कुक 2:1 से 2, हबक्कुक की किताब उसका 2 अध्याय उसकी पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति तक। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। ध्यान दीजिए यहां पर क्या बोलता है, मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूंगा और गुम्मत पर चढ़कर ठहरा रहूंगा और ताकता रहूंगा कि मुझसे वह क्या कहेगा, और मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय क्या उत्तर दूं। दूसरी पंक्ति बोलती है, यहोवा ने मुझसे कहा दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टियों पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वे सहज से पढ़ी जाएं। यहां पर हम देखते हैं कि हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है, मैं परमेश्वर की आवाज सुनना चाहता हूं, और इसलिए मैं बोलता है पहरे पे खड़ा रहूंगा, मैं शांत रहूंगा, ठहरा रहूंगा, और मैं क्या करूंगा, उसकी ओर ताकता रहूंगा। और आज हम परमेश्वर की आवाज सुनने के विषय में 4 मुख्य कुंजियां देखेंगे या बातें देखेंगे, 4 मुख्य बातें जो कि एक सुनने के लिए बहुत जरूरी है। यदि आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं तो आपको ये 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, शांत रहना, शांत ठहरे रहना, शांत होना बहुत ही जरूरी है। यदि एक व्यक्ति शांत नहीं है तो वो दूसरे व्यक्ति की आवाज को नहीं सुन सकता, क्योंकि यदि मैं बातें करता जाऊंगा, बातें करता जाऊंगा तो 2 चीजें होंगी, यार मैं उस व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं दूंगा सामने वाले को, और ना ही यदि वो मुझसे कुछ बोल भी रहा होगा तो मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं व्यस्त हूं अपनी बातें करने में। तो इसलिए एक तरीके से मुझे फिजिकली भी शांत होने की जरूरत है, दूसरा मेरे मन में भी शांत होने की जरूरत है। कई बार हम फिजिकली तो शांत हो जाते हैं, हम शारीरिक रूप से शांत बैठे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन तब भी मैं दूसरे व्यक्ति की आवाज नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं मन में शांत नहीं हूं, और मन में शांत ना होने की वजह से मैं उस व्यक्ति की बातों पर फोकस नहीं कर पाता। तो यदि एक विश्वासी अपने मन में शांत नहीं है तो वो परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कई बार सोचते हैं कि यार हमें परमेश्वर की आवाज सुनना है, लेकिन यदि मैं अपने मन में शांत नहीं हूं तो मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पाऊंगा। क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। भजन संहिता का 46:10 पढ़ सकते हैं, भजन संहिता का 46:10। वहां पर लिखा है कि उस परमेश्वर की हवा के सामने क्या हो, शांत रहे। भजन संहिता 46:10। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी भर में महान हूं। चुप होना, कई बार हमारे
में इतना कुछ चलता रहता है, इतना कुछ उथल पुथल रहती है कि हम ना होने के कुछ बहुत सारे कारण हैं। कैसे हम अपने मन में शांत हो सकते हैं, उसके लिए हम कुरिन्थियों की किताब, उसका दूसरा कुरिन्थियों उसका 10वां अध्याय और 3री पंक्ति से लेके 5वीं पंक्ति तक पढ़ेंगे। कैसे एक विश्वासी या एक व्यक्ति अपने मन में शांत हो सकता है ना, और कैसे हम उन विचारों को रोक सकते हैं जो हमारे मन में उठते हैं। हम अपने विचारों को रोक नहीं पाते हैं, और कैसे हम एक अपने विचारों को रोकेंगे। तो दूसरा कुरिन्थियों का 10वां अध्याय उसकी 3री पंक्ति से लेके 5वीं पंक्ति तक यहां पर लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। ओके, लेट्स कंटिन्यू। तो यहां पर बोलता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, ईश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। सो यहां ध्यान दीजिए, सो हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। जब हमारे मन में विचार उठते हैं, एक सबसे बड़ा कारण है कि हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुनते, कि हमारे अंदर बहुत सारे विचार चल रहे चीजों के बारे में, मेरा क्या होगा, मेरा इसका क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। और कई बार नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते हैं, कई बार हमारे अंदर ऐसी भावनाएं उठती हैं जो कि नकारात्मक है, और उनकी वजह से बोलता है कि हम क्या करते हैं, परमेश्वर की आवाज को मिस कर देते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते। और यहाँ पर लेखक बोलता है कि हम ऐसी भावनाओं को क्या कर देते हैं, कैद कर देते हैं। कई बार हमारे अंदर भावनाएं उठती हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है, और बोलता है कि हम ऐसी भावनाओं को कैद कर देते हैं और मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। तो हमें हर एक विचार को, हर एक भावनाओं को हमें क्या करना चाहिए, नकारना बहुत जरूरी है, जो परमेश्वर के खिलाफ आ रही है। यदि हम नकारेंगे नहीं, उन्हें ना नहीं बोलेंगे, तो हम उस विचार में फंस सकते हैं। सपोज करिए आपको बोलेगा कोई व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है, भाई ये गिलास पानी पियोगे। आपने अगर पानी पी रखा है तो आप बोलोगे नहीं, मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना है। लेकिन हम ना बोलते हैं, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ इसने कुछ दिया, हाँ भाई दे दो, इसने कुछ दिया, हाँ दे दो। हम सारी चीजें खाते नहीं जाते, लेकिन जब हम पेट भरा होता है तो हम मना करते हैं। कई बार यदि एक विश्वासी परमेश्वर के विचारों से भरा होगा, यदि एक विश्वासी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, तो वो जब नकारात्मक विचार उसके मन में आएगा तो वो क्या बोलेगा, ना। और ना बोलना बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे अपने आप को ऐसी चीजों से नहीं भरना है जो मुझे नुकसान देती हैं। तो यहाँ पर जब बोलता है कि पहला कुरिन्थियों का, वो दूसरा कुरिन्थियों का 10वां और 3री से 5वीं पंक्ति तक जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोलता है कि हम क्या करते हैं, हर एक उस कल्पना को और ऊंची बात को क्या कर देते हैं, नकार देते हैं, जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है। एक विश्वासी जो है परमेश्वर की पहचान में बनाया गया, हम परमेश्वर की पहचान में बनाए गए, और हम परमेश्वर के स्वरूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और यहाँ पर कुछ भावनाएं हैं, कुछ बोलते हैं कल्पनाएं हैं जो उठती हैं, और वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती हैं। और जब वो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठ रही तो हमें उनको रोकना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। तो जब हम उनको ना बोलेंगे तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे, उसमें बने रहेंगे, क्योंकि वो विचार मुझे परमेश्वर से भटका देंगे, अलग लेकर चले जाएंगे।
तो अपने दिमाग में उठ रहे विचारों को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। बहुत सारे विचार कल्पनाएं हमारे मन में होती हैं, तो हम कैसे उनको उनका स्रोत मालूम कर पाएंगे कि ये स्रोत कहाँ से आ रहा है, ये विचार कहाँ से आ रहा है मेरे मन में। तो कैसे हम उसमें उसको डिफाइन कर पाएंगे या हम उसमें कैसे अंतर लेकर के आ पाएंगे। तो कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं। यदि हमारे विचारों में, पहली चीज, यदि हमारे विचारों में कोमलता नहीं है, कोमलता नहीं है हमारे विचारों में, यदि हमारे विचारों में प्रेमी स्वभाव नहीं है, यदि उसमें प्रेम नहीं है, प्रेरणा देने वाले नहीं है, अगर वो विचार है ना, उसमें कोई प्रेरणा नहीं है, किसी को प्रेरित नहीं करेंगे, बुद्धि से भरा हुआ नहीं है अगर वो विचार, और बोलता है कि यदि वो चंगाई नहीं लेके आ रहा है, किसी को चंगाई नहीं लेके आएगा, तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं। लेकिन अगर उसमें चंगाई है, उसमें बुद्धिमत्ता है, उसमें दयालुता है, उसमें कोमलता है, वो क्या है? परमेश्वर की ओर से है वो विचार। उसमें अनुग्रह होगा, उस विचार में, वो विचार में अनुग्रह है, प्रेमी है, कोमलता है, और प्रेरित करना है, बुद्धिमत्ता है, और चंगाई है उस विचार में, तो वो परमेश्वर की ओर से, वो विचार परमेश्वर की ओर से। दूसरा पॉइंट है, अगर ये शातिर है, ये विचार जो है शातिर है ना, जो शातिर मतलब शैतान क्या करता है? शातिरता है ना, खेलता है हमारे दिमाग से। यदि उस विचार में शातिरता है, भटकाने वाला है, यदि आपको भटका रहा है या दूसरे को भटकाने के लिए आपके मन में आ रहा है कि मैं उसको ऐसा कुछ बोल दूं और ऐसा हो जाए और मैं उसको भटका दूं, या नकारात्मक हो, या आलोचना करने वाला हो, आलोचना करना या निंदा करने वाला हो, तो ये दुश्मन की ओर से आ रहा है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये दुश्मन की ओर से आ रहा है। तो हमें इन विचारों को हम पता कर सकते हैं, ये विचार मुझे परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये आलोचना करना परमेश्वर का काम नहीं, निंदा करना परमेश्वर का काम नहीं। तो हम अपने विचारों को परखना हमें बहुत ही जरूरी है। तीसरा है, हमें अपने विचार को परखना है। कई बार तर्क करते हैं हम लोग, तर्क करने वाला अगर विचार है, जिसको बोलते हैं कि लॉजिक, हम लोग हमेशा अपने लॉजिक, अरे यार ऐसा तो होता ही है, लॉजिक है ये तो, है ना, लॉजिक है ये तो, 2 और 2 4 लॉजिक है, 2 और 2 4 ही होते हैं। उस तरीके का अगर विचार है या फिर विश्लेषणात्मक है, तो ये हमारा विचार है, ये ना परमेश्वर की ओर से है ना शैतान, ये हमारा विचार है, ये हम स्वयं हम इस बात को सोच रहे हैं। तो पहला जो हमें क्या करना है, शांत रहना बहुत जरूरी है। यदि हम मन में शांत हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। दूसरा पॉइंट, मैं एक और भी बढ़ा दूं अगर इसमें, तो ये है कि यदि एक व्यक्ति को परमेश्वर की आवाज सुनना है, तो उसे परमेश्वर की समीप जाना बहुत जरूरी है। यदि हमें किसी की आवाज सुननी होती है, तो हमें कहाँ जाना पड़ता है? करीब में। जब हम परमेश्वर और मूसा के बारे में देखते हैं निर्गमन की किताब में, तो जब मूसा को परमेश्वर से बात करनी होती थी या परमेश्वर से सुनना होता था, बोलता था कि वो उसके करीब जाता था और एक बादल आकर के उसे ढक लेता था, और परमेश्वर उस बादल में से उससे बातें करता था, और वो परमेश्वर की बातों को क्या करता था? सुनता था। तो सुनने के लिए हमें समीप जाना बहुत जरूरी है। पहला शमूएल की किताब में भी आप देख सकते हैं कि शमूएल ने परमेश्वर की आवाज को सुना, समीप गया। सुनने के लिए हमें समीप जाना बहुत जरूरी है। जब हम करीब जाते हैं, तब हम दूसरे को क्या करते हैं? साफ साफ सुन पाते हैं। एक दूर से यदि आप सुनेंगे, तो कई बार कुछ उल्टा सुन लेंगे, है ना, सुनना था कुछ लेकिन कुछ और सुन लिया। लेकिन जब हम करीब जाते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से सुन पाते हैं। कैसा? स्पष्ट रूप से। तो यदि हम परमेश्वर के करीब जाएंगे सुनने के लिए, तो हम उससे स्पष्ट रूप से सुन पाएंगे।
तीसरा पॉइंट है, ओके, उससे पहले यूहन्ना का 7वां अध्याय और उसकी 37वीं पंक्ति और 39वीं पंक्ति। यूहन्ना का 7वां अध्याय, सैंतीसवीं पंक्ति और 39वीं पंक्ति। कंटिन्यूसली पढ़ सके। फिर पर्व के अंतिम दिन जब जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने ये वचन उस आत्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। तो यहां पर बोलता है कि जब एक व्यक्ति, एक विश्वासी जब पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो आसानी से परमेश्वर की आवाज सुन सकता है। बहुत आसान होगा उसके लिए परमेश्वर की आवाज सुनना। यदि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आवाज सुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें आवाज सुनने में मदद करता है, सोचने के लिए मदद करता है परमेश्वर के जैसा, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य वही है कि वह हमें परमेश्वर के स्वरूप में, यानी कि यीशु मसीह के स्वभाव में हमको ढाले। ओके, तो अगला पॉइंट है देखना। वो बोलता है ना, हबक्कुक बोलता है कि मैं ताकता रहा, या ताकते रहना बोल सकते हैं, उसकी ओर ताकते रहना, परमेश्वर की ओर ताकते रहना, अपनी आंखों को यीशु की ओर लगाना। तो यदि आप किसी व्यक्ति से अगर बातें कर रहे हो, तो यदि वो व्यक्ति आपसे बातें कर रहा है और आप उससे सुन रहे हो कुछ बैठ के, तो आपको उसकी ओर देखना पड़ेगा। यदि आप उसकी ओर देखेंगे नहीं, तो शायद आप उसकी आवाज सुन सकते हो, लेकिन उसकी बातों के मकसद को नहीं समझ पाओगे, या कौन से हृदय से वो उन बातों को बोल रहे हैं, उस हृदय की भावनाओं को आप नहीं समझ पाएंगे। आप किसी से फोन पे बात करते हो, आप उसका चेहरा नहीं देखते हो, तो आपकी बातों में नॉर्मल होती है, लेकिन जब कोई व्यक्ति अगर सामने आके आपसे बातें करता है, तो आप उसके हृदय को समझ पाते हो। जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं और हम उसकी आवाज को सुनते हैं, तो हम उसके हृदय की गहराइयों को समझ पाते हैं कि परमेश्वर क्या बोलना चाहता है, एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है। तो जब हम परमेश्वर की ओर ताकते हैं, जब हम यीशु मसीह की ओर ताकते हैं, तो हम उसके हृदय को समझ पाते हैं कि वह हमसे क्या कहना चाहता है। तो सिर्फ आवाज ही नहीं सुनते हम, परंतु आवाज के साथ हम उसके हृदय को भी समझ पाते हैं। गिनती की किताब उसका 12वां अध्याय और उसकी 6ठी पंक्ति। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा, वह स्वप्न में उससे बातें करूंगा। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है। क्या हम उसकी ओर ताक रहे हैं? परमेश्वर, जब हम उसकी ओर ताकते हैं, परमेश्वर हमें क्या देता है? गूढ़ बातें बताता है। दर्शन होता है, मैं स्वप्न में, दर्शन में, हम आज दर्शन और स्वप्न की खोज नहीं कर रहे हैं, हमको मालूम है, बट उस समय की बात है कि परमेश्वर बोलता है कि उस समय पे जब बाइबल नहीं लिखी गई है, परमेश्वर बोलता है कि वो दर्शन में और स्वप्न में लोगों से बातें करता है। आज हमें दर्शन का खोजी नहीं बनना है, आज हमारे पास बाइबल, आज हमारे पास परमेश्वर का संपूर्ण वचन है। आज परमेश्वर हमसे इस वचन के द्वारा बातें करना चाहता है। तो हम
जब वचन को पढ़ते हैं, लाइक हम कैसे ताकेंगे? हम वहां नजरें उठाएंगे, यहाँ है परमेश्वर, यहाँ है। कहाँ नजरें उठाएंगे, कहाँ देखेंगे हम? वचन में। कैसे ताकेंगे? जब हम इसको ताकेंगे, जब हम इसकी ओर ध्यान लगाएंगे, जब हम वचन की ओर ताकते हैं, जब वचन में ध्यान लगाते हैं, परमेश्वर हमसे बातें करता है। ताकना, वचन की ओर ताकना, वचन को पढ़ना, उसमें समय बिताना, हमें परमेश्वर हमसे बातें करेगा। लाइक और कोई जरिया नहीं है अभी, कहीं हम ये दिशा में देखूं कि ये दिशा में देखूं कि ऊपर की ओर देखूं कि नीचे की ओर देखूं, वैसा नहीं। पर परमेश्वर की ओर देखना मीन्स उसके वचन में ताकना, परमेश्वर के वचन को हमेशा ताकते रहना, उसको पढ़ते रहना, उसमें समय बिताना, तब परमेश्वर की आवाज हमको सुनाई देगी। परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता है, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है आज। तो प्रेरितों का 2:17 क्या लिखा है यहाँ पर कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा। और क्या होगा? सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तो दो चीजें जो हमें मदद करती हैं, लाइक परमेश्वर का आत्मा हमें मदद करता है परमेश्वर से सुनने के लिए, और परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए। तो उसकी ओर देखते रहना हमें बहुत जरूरी है। यदि हम परमेश्वर की ओर देखते रहेंगे, हम उसके हृदय को जान पाएंगे, उसकी बातों के मकसद को समझ पाएंगे कि वो एक्चुअल में क्या कहना चाह रहा है ना। और दो चीजें दर्शाती हैं, जब हम उसकी ओर ताकते हैं तो हम कह रहे हैं कि हम उस सामने वाले व्यक्ति को वैल्यू देते हैं। समझ रहे? जब हम उसकी ओर ताकते हैं तो हम ये कह रहे हैं कि मैं उस व्यक्ति को क्या दे रहा हूं? वैल्यू दे रहा हूं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसलिए हम उसकी बातों पर ध्यान लगा के सुनते हैं, हम देखते हैं उसको। यदि हम उसकी ओर ताकेंगे नहीं, हाँ मैं जो देखा बोल रहा है ऐसे, तो इसका मतलब मैं उस व्यक्ति को वैल्यू नहीं दे रहा हूं, डिसरिस्पेक्ट होता है। तो मैं, क्योंकि मैं परमेश्वर को आदर देता हूं, वो मेरे लिए मूल्यवान है, इसलिए मैं उसकी ओर ताकता रहता हूं, क्योंकि उसके वचन क्या ही अनमोल है। उसके वचन मेरे लिए बहुत ही अनमोल है, इसलिए मैं ताकता रहता हूं कि कहीं मैं कुछ मिस ना कर दूं। तो यस, हम जानते हैं इस वचन में, तो इसलिए हमें ताकते रहना बहुत ही जरूरी है और हम उसके हृदय को समझते हैं। तीसरा पॉइंट है सुनना। हमने बोला पहला शांत रहना है। जब हम शांत रहते हैं, जब हम समीप जाते हैं और जब हम उसकी ओर ताकते रहते हैं, उसकी ओर देखते रहते हैं, यीशु की ओर आंखें लगाना, तब हम उसकी आवाज सुनते हैं। और तीसरा पॉइंट है सुनना, अपने हृदय को परमेश्वर के साथ एक सुर में लाना। अपने हृदय को क्या करना है? परमेश्वर के साथ एक ट्यून बोलते हैं ना, ट्यून को क्या बोलते हैं? जब आप गिटार ट्यून करते हो, अगर सुर बराबर ना निकले तो आप वायर टाइट करते हो, ढीले करते हो, ट्यून करते हो, है ना। मधुरता बोलते हैं। परमेश्वर के साथ एक मधुरता लेकर के आना अपने आप को। और जब हम अपने हृदय को परमेश्वर के साथ मधुरता में लेकर के आते हैं, हम उसकी आवाज को सुनते हैं। पहला राजा 19:11, पहला राजा 19:11। यस, 19:11। उसने कहा, निकल कर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो और यहोवा के पास से होकर चला। और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टाने टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूडोल हुआ, तो भी यहोवा उस भूडोल में ना था। फिर भूडोल के बाद क्या हुआ? आग दिखाई दी,
तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। क्या बोलता है? एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ कि फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया कि हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? बोलता है यहाँ पर बहुत खूबसूरत है, लाइक यदि आपका मन परमेश्वर के साथ में मधुर नहीं है, मधुरता ट्यून नहीं है, तो बोलता है कि एलिया समझ गया कि एलिया को कब सुनाई दिया आवाज। तूफान आया, यहोवा उसमें नहीं था। आंधी आई, उसमें नहीं था। बोडोल आया, नहीं था। बहुत कुछ हो रहा है, घटनाएं बहुत कुछ घट रही हैं आसपास, लेकिन धीमी सी आवाज में परमेश्वर ने उससे बातें की। यदि हमारा हृदय उसके साथ ट्यून नहीं है, यदि हम अपने विचारों को ट्यून नहीं करते उसके साथ में, अपने बोलते हैं कि थिंकिंग विद गॉड, परमेश्वर के साथ सोच नहीं रहे, हम उसकी आवाज को मिस कर देंगे। हमें अपने हृदय को परमेश्वर के साथ ट्यून करना बहुत जरूरी है। संबंध में, लाइक एक संबंध में यदि मधुरता होती है तो बोलते हैं कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। जानते हैं यदि आपका संबंध उसके साथ बहुत मधुर है, कहते हैं कि यदि कोई कपल या शादीशुदा जोड़ा बहुत समय से एक दूसरे को बहुत अच्छे से गहराई से जानता है, तो कई बार बहुत सारी चीजें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो समझ जाते हैं। वाइफ बोलती है हस्बैंड से, आप आज कुछ परेशान लग रहे हो, लाइक अरे आज ऐसा लग रहा है कि आप थके हुए हो। चेहरे के हाव भाव से पता चल जाता है कि मन के अंदर क्या चल रहा है। क्यों? क्योंकि मधुर संबंध है वहां पर। और यहाँ पर जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मधुर होता है, हमें पता चल जाता है परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है। लाइक भले से कितना भी माहौल कैसा चल रहा है, क्या हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे पता चल जाएगा यदि मेरा संबंध परमेश्वर के साथ मधुर है, यदि मेरा हृदय उसके साथ में मधुरता में जुड़ा हुआ है, तो मुझे पता चल जाएगा परमेश्वर मुझसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर की क्या मर्जी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर बोलता है कि चौथा पॉइंट, लिखना। हबक्कुक की किताब से ही हमने ये 4 पॉइंट लिए। लिखना बोलता है कि तूने क्या किया है, शांत हो जा, ताकता रहे और सुन, और उसके बाद क्या कर, लिख। यदि जब हम परमेश्वर से सुनने बैठे हैं तो उन्हें लिखना बहुत जरूरी है। लाइक फिर से वैल्यू की बात आ जाती है। कहने का मतलब है जब हम किसी चीज को मूल्य देते हैं तो हम उनको लिख लेते हैं, ऐसा ना हो कहीं मैं भूल जाऊं। बोलता है कि परमेश्वर बोलता है कि लिखना, बड़ा बड़ा लिख, कि जब दौड़ता हुआ भी आदमी देखे तो उसे क्या कर ले, पढ़ सके। परमेश्वर ने हमें वचन दिया है, परमेश्वर हमसे बातें की है, हमें उनको भूलने का नहीं। लाइक परमेश्वर हमसे कई बार हमें बहुत सारी चीजों के लिए दर्शन देता है। दर्शन मतलब मैं किसी भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूँ। दर्शन लाइक परमेश्वर मुझे किसी चीज के विषय में, किसी बात के विषय में मुझे दर्शन देगा। परमेश्वर बोलेगा तुझे ऐसा करना चाहिए, और हमको क्या करना चाहिए, उसको लिख लेना चाहिए, हमें उसको भूलना नहीं। ऐसा ना हो कि हम भूल जाएं उस बात को, क्योंकि परमेश्वर ने कही मैं उसे मूल्य देता हूं। कोई साधारण व्यक्ति मुझसे बात नहीं कर रहा है, परमेश्वर ने मुझसे बात की, और हमें क्या करना चाहिए, उससे लिख लेना चाहिए। तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे पास एक नोट पैड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बातें करेगा इस वचन के द्वारा। और उस समय पे यदि परमेश्वर मुझसे कोई थॉट, किसी विचार के द्वारा मुझसे बातें करता है, मुझे उस विचार को लिख देना चाहिए, क्योंकि कहीं मैं उस विचार को मिस ना कर दूं, उस थॉट को मिस ना कर दूं। तो हबक्कुक का 2:2 जैसा यहाँ पर लिखा था कि उन बातों को क्या कर, लिख ले। और प्रकाशित वाक्य का 1:11, प्रकाशित वाक्य 1:11, परमेश्वर ने यूहन्ना को बोला कि दर्शन की बात को क्या कर, लिख ले, कि जो कुछ तू देखता है उसे पुस्तक में लिखकर 7 कलीसियाओं के पास भेज दे, अर्थात इफिसुस और स्मुर्ना
स्मुरना और पिरगमुन और तुआतीरा और सरदीस और फिलाडेल्फिया और लौदोकिया में। तो यदि परमेश्वर आपसे बातें करता है और आप परमेश्वर कहता है कि लिख ले, लाइक परमेश्वर ने यदि आपको एक थॉट दिया है, आप उसको लिखें जरूर, क्योंकि वो थॉट बहुत सारे लोगों की जरूरत है। हो सकता है यदि वो थॉट आप किसी से बांटते हैं, शेयर करते हैं, आपको पता नहीं है शायद वो थॉट उस व्यक्ति की जरूरत है, और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है और चाहता है कि आप वो थॉट उस व्यक्ति से शेयर करें। इसलिए तो जब भी हम बाइबल पढ़ते हैं, हम जब भी अध्ययन करते हैं, यदि परमेश्वर हमसे बात कर रहे हैं, हमें उसको क्या करना चाहिए? लिख लेना चाहिए तुरंत। कई बार ऐसा होता है आप सो रहे होते हैं, लाइक या कभी सोने के लिए जाते हैं और कई आपको कोई पंक्ति याद आ जाती है, और कोई कभी कभी परमेश्वर हमसे बातें करने लगता है और कभी हमको थॉट दे देता है, तो हमें उसी समय लिख लेना चाहिए। क्योंकि सुबह जब आप उठेंगे तो आप भूल जाएंगे कि पर क्या बात हुआ था वो। हम मेडिटेशन करते रात में लेट, मेरे साथ बहुत होता है ऐसा, तो मैं लिख देता हूँ कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, लेकिन मैं कभी कभी जब मैं उस मूड में रहता हूँ तो मैं बोलता कि उसको लिख देता हूँ तुरंत, कहीं वो मिस ना हो जाए। तो इसलिए हमको क्या करना है? हम परमेश्वर के करीब जाना है, परमेश्वर के सामने शांत रहना है। लाइक हमारे मन में जब हड़बड़ी चल रही होगी, ये विचार वो विचार सारे आ रहे होंगे, जब शांत नहीं होंगे हम मन में, हम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पाएंगे। और बोलते हैं कि उसकी ओर ताकते रहना, वचन में उसकी ओर ताकते रहना, और बोलते हैं कि उससे सुनना और उन बातों को लिखना बहुत जरूरी है। और जब हम ऐसा करते हैं, हम परमेश्वर की आवाज को सिर्फ सुनते ही नहीं है, परंतु हम उस आवाज को अपने जीवन में क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब हम लिख देते हैं, हमें याद रहता है और आने वाले समय में हम उसका इस्तेमाल करेंगे, हम वो दूसरों के साथ बांटेंगे। हम हो सकता है कि हमारे जीवन में कुछ जरूरतें हैं और हम अपने जीवन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हमें कोई थॉट मिलता है, यदि परमेश्वर हमसे बातें करता है, हमें उसको क्या करना चाहिए? लिख देना चाहिए। इंपॉर्टेंट है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने संदेश को बंद करूंगा कि परमेश्वर से सुनना एक विश्वासी की क्या है? जरूरत है ना? और हर एक विश्वासी को परमेश्वर से सुनना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो परमेश्वर को भी पसंद है, वो हमसे बातें करना चाहता है। परमेश्वर को प्रेम है कि वो हर एक विश्वासी से बातें करें। उसने अब्राहम से बातें की, उसने मूसा से बातें की, उसने दाऊद से बातें की, एलिया से बातें की, एलीशा से बातें की, है ना? बाइबल में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे परमेश्वर ने बातें नहीं की, है ना? हर एक किसी से बातें की। यूसुफ से बातें की परमेश्वर ने, याकूब से बातें की। पहले से याकूब चीटर था, धोखेबाज था, पैसे के पीछे भाग रहा था, लड़की के पीछे भाग रहा था, लेकिन फिर भी परमेश्वर उससे बात करना चाहता है। क्योंकि यदि जब तक परमेश्वर बात नहीं करेगा, मनुष्य बदलेगा नहीं। और हम जानते हैं कि जब परमेश्वर ने उससे बातें की और उसे वायदा दिया, बोलता है कि आज से तू याकूब नहीं कहलाएगा, आज से तू इजराइल कहलाएगा। परमेश्वर लोगों को बदलता है और उसने उसको बदल दिया। तो परमेश्वर की आवाज हमें सुनना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। दुनिया में बहुत सारी आवाजें हैं, हम बहुत कुछ सुन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की आवाज सुनना जरूरी है। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस खूबसूरत समय के लिए, इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं तेरे प्रेम, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए। धन्यवाद देते हैं कि तू हमसे बातें कर पिता परमेश्वर, तेरे वचन के द्वारा, तेरी आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। वो विचार कहाँ से आ रहे हैं हम डिफाइन कर पाए पिता परमेश्वर। यदि उन विचारों में प्रेम नहीं है, उन विचारों में दयालुता नहीं है, कोमलता नहीं है, यदि उन विचारों में प्रोत्साहन नहीं है, प्रेरणा नहीं है पिता परमेश्वर, तो वो तेरे विचार नहीं है। तेरे विचारों में प्रेम है, कोमलता है, प्रेरणा है पिता परमेश्वर, प्रोत्साहन। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं।
संदेश को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।